मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 7.9 डिस्कस करते हैं। केसी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज 1.0 इंटू 10⁻³ एट 230 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट्स रिएक्शन आपको गिवन है और आपने इसमें देखना है चेंज इन कंसनट्रेशन कैसे ऑल्टर कर रही है केसी को। तो 1.6 मोल्स ऑफ ICl, 0.05 मोल्स ऑफ आयोडीन एंड 0.05 मोल्स ऑफ क्लोरीन इज प्रेजेंट इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर इन 2 डेसीमीटर क्यूब container at 230 degree Celsius. Determine the equilibrium concentrations of iodine and chlorine and ICl iodine chloride when the equilibrium is restored after the addition of another mole of iodine chloride. तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आपने इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए आप इक्वेशन लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ICl, आपने स्टूडेंट्स इसमें ये देखना है कि क्या कैसे मोल की एडिशन के बाद आपका इक्विलिब्रियम मिक्सचर को अफेक्ट हो रहा है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1.6 मोल्स उन्होंने आपको मेंशन किया हुआ है, कंसंट्रेशन 1.6 मोल्स है, 0.05 मोल्स एंड 0.05 मोल्स। अब स्टूडेंट्स ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर की कंडीशंस उन्होंने आपको ऑलरेडी बताई हुई हैं। आपने क्या करना है, आफ्टर द एडिशन ऑफ 1 मोल जो कंडीशंस जनरेट हो रही हैं उनको डिस्कस करना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप 1 मोल ऑफ आयोडीन क्लोराइड और फर्दर ऐड कर रहे हैं तो आपके पास ये होगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, और जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा तो यहाँ पे आपके पास एडिशनल क्वांटिटी जनरेट हो रही होगी प्रोडक्ट्स की, जिसको आप x की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 1 ऐड कर देंगे 1.6 के अंदर, तो आपके पास हो जाएगा 2.6 माइनस 2x, यानी कि इतनी क्वांटिटी इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रही है और ऐड हो रही है रिएक्टेंट्स के अंदर। 0.05 प्लस x, 0.05 प्लस x। अब Kc की वैल्यू हमें गिवन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमें 2 डेसीमीटर क्यूब कंटेनर का बोला हुआ है, तो हम इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में, तो ये डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसके लिए हम लिखेंगे Kc का एक्सप्रेशन, डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 1.0 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम स्क्वायर लिख देते हैं, स्क्वायर 0.05 प्लस x, क्योंकि आपके पास सेम क्वांटिटी रिपीट हो रही है, डिवाइडेड बाय इस तरफ इसको लिख लेते हैं 2.6 माइनस 2x, 2.6 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे लिए कैलकुलेशंस करना ईजी हो जाएंगी। अंडर रूट 1.0 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू 0.05 प्लस x डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2.6 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट्स ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद हम अंडर रूट लेते हैं, अंडर रूट हमने ली 1.0 इंटू 10⁻²। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास इस तरह से आंसर आएगा इसका 3.1 इंटू 10⁻² इज इक्वल्स टू 0.05 प्लस x डिवाइडेड बाय 2.6 माइनस 2x। अब स्टूडेंट्स हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 3.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² 2.6 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0.05 प्लस x। मल्टीप्लाई करेंगे 3.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.6 के साथ 8.06 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻²। अब यहाँ पे माइनस 2x, 2 3 ज़ा 2 इंटू 3.1 it will be equal to 6.2 into 10⁻² is equals to
0.05 प्लस x। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू आपके पास ओवरऑल निकलेगी 0.029 मोलर। अब आप क्या करेंगे कि इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे x की, CL निकालेंगे 2.6 माइनस 2 इंटू 0.029। जबकि आप क्लोरीन और आयोडीन के लिए वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास सेम आएगी। x की वैल्यू आ गई आपके पास, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 0.029, 0.058, 2.6 माइनस 0.058, 2.6 माइनस 0.058, it will be equal to 2.52, 2.542 मोलर। स्टूडेंट्स फॉर क्लोरीन और आयोडीन हम एक ही में वैल्यूज पुट करके निकालेंगे, दोनों के लिए सेम आंसर आ जाएगा। फॉर आयोडीन, कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन और क्लोरीन will be equal to 0.05 plus x, which will be equal to 0.05 plus 0.029, which will be equal to 0.079। तो स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन 0.079 मोलर होगी फॉर दैट ऑफ आयोडीन एंड क्लोरीन। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, सेल्फ चेक एक्सरसाइज 7.9 सेज एग्जैक्टली सेम है जैसे हमने पहले एग्जांपल डिस्कस की, बस इसमें सिर्फ ये है कि डिटरमिन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन क्लोरीन एंड आयोडीन क्लोराइड व्हेन द इक्विलिब्रियम इज रीस्टोर्ड आफ्टर द रिमूवल ऑफ 1 मोल ऑफ ICl। यानी कि आपने देखना है कि आफ्टर द रिमूवल क्या कंडीशंस बनती हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपके साथ इसकी जस्ट इक्वेशन डिस्कस करूंगी, बाकी वैल्यूज पुट करके आप बिल्कुल वैसे ही आंसर निकालेंगे जैसे हमने लास्ट एग्जांपल के लिए किया। आयोडीन क्लोराइड 2 प्लस I2। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास 1.6 मोल्स ही हैं, 0.05 मोल्स हैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के, 0.05। स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे न्यू कंडीशंस के लिए। आपने -1 कर दिया तो आपके पास क्या आएगा 0.6। अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि आपने रिमूवल किया है जब आयोडीन क्लोराइड का, तो जो रिएक्शन है वो शिफ्ट करेगा टूवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन ताकि वो उस चेंज को नलीफाई करे जो आपने जनरेट किया। एज अ रिजल्ट आपके पास +2x क्वांटिटी या इतनी अमाउंट जो है वो ऐड हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स एज अ रिजल्ट होगा ये कि -x क्वांटिटी रिमूव होगी प्रोडक्ट में से और वो रिएक्ट बैक करके जनरेट कर रहे होंगे आपका रिएक्टेंट। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स 2 डेसीमीटर क्यूब कंटेनर है, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे और बिल्कुल वैसे ही आप आंसर निकालेंगे जैसे हमने पहले निकाला, बस ये इक्वेशन का ये डिफरेंस होगा जो आपने मेंटेन करना है। उसके बाद स्टूडेंट सेल्फ चेक एक्सरसाइज 7.10 सेज द फॉर्मेशन ऑफ मेथनॉल इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रिएक्शन इन द प्रोसेसिंग ऑफ न्यू फ्यूल्स। कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट कर रही है स्टीम के साथ और मेथनॉल जनरेट कर रही है। अ स्टूडेंट डिक्रीजेज pressure over the system in an attempt to increase the yield of methanol. Is this approach reasonable? Students हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है या जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हमें ये कहा जा रहा है कि एक स्टूडेंट ये चाह रहा है कि मेथनॉल की कंसंट्रेशन उसके पास ज़्यादा हो, लेकिन वो कर ये रहा है कि वो प्रेशर डिक्रीज कर रहा है टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ मेथनॉल। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि जब आप प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इन्वर्सली रिलेटेड हैं और वॉल्यूम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द नंबर ऑफ मोल्स। प्रेशर जब वो डिक्रीज करेगा स्टूडेंट तो क्या होगा कि वॉल्यूम उस जगह पे मूव करेगा जहाँ पे आपके पास वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, यानी कि जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हो रहे हैं, यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की बजाय बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। और जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो आपकी यील्ड मेथनॉल की इंक्रीज तो नहीं होगी, डिक्रीज होगी। तो स्टूडेंट को चाहिए कि वो ये करे कि वो मेथनॉल की कंसंट्रेशन को रिमूव करता जाए, प्रेशर इंक्रीज करता जाए ताकि वॉल्यूम डिक्रीज हो और रिएक्शन मूव करे फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो उस स्टूडेंट की ये अप्रोच रीजनेबल नहीं है। सेल्फ चेक एक्सरसाइज 7.11 सेज कंसीडर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन द टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड। प्रेडिक्ट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स जो आपके पास दोनों रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है इन नेचर।
एक्सोथर्मिक है। तो आप क्या करेंगे, हीट को एज अ सब्सटेंस ट्रीट करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको मेंशन किया था I2 प्लस हीट। इक्वेशन को इस तरह लिखने से आसानी होती है कि आप प्रिडिक्ट करने में आपको ईज आता है कि आप ये बता सकें कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बगैर लिखे आपको आइडिया नहीं होगा। अब स्टूडेंट्स उन्होंने पूछा है कि व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन द टेम्परेचर इज डिक्रीज। तो स्टूडेंट्स होगा ये कि जब टेम्परेचर आप डिक्रीज करेंगे, मीन्स के एक सब्सटेंस आपके प्रोडक्ट में से रिड्यूस हो रहा है, इट मीन्स के रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट जनरेट करेंगे ज़्यादा तेज़ी से, ताकि वो उस इफेक्ट को नलीफाई करें जो आपने प्रोड्यूस किया है एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी कि दोनों रिएक्शंस आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे।